तराजू जो है अपनी पसंद का बनी गाला पे लटका दिया जाएगा। जो सवाल असल है, जो कौम के बाद हुकूमत वक्त से कौम पूछ रही है और वक्त बहुत कम है, वो ये है कि या तो हुकूमत वक्त इसको पकड़े और या हुकूमत वक्त जो है वो बताए कि इस पर हाथ डालने से कौन सी कुव्वतें इन्वॉल्व हैं, कौन रोक रही हैं। फिर अगर बताएगा कोई या नहीं बताएगा तो हकायक यही हैं कि वही कुव्वतें वो मुल्क की हैं या गैर मुल्की कुव्वतें हैं। वही कुव्वतें नवाज शरीफ की वापसी में आज तक हायल हैं। भाई अगर 200 दहशत गर्दों, तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों की हसार में भी अगर 75 साला उसकी बीवी अगर अकेली थी, तो क्या मुझे कोई बताएगा कि उसके इर्द गिर्द 4-5 हज़ार मसल्ला ग्रोह हों तो वो समझेगा कि इसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वो अपना टेस्ट क्यों नहीं होने देता खून का? फिर हवा में जो मुअल्लक आज तक वो पिछले 6-7 सालों से है, ज़मीन पे आए तो उसको ज़मीनी हकायक का पता चले, या मुकम्मल ऊपर चला जाए तो कौम की जान छूट जाए। ये कोई बताए कि क्या कच्चे का कमांडर जो है डाकुओं का, वो अगर अदालत से बेल लेने के लिए जाएगा तो उसको ये सहूलत मैसर होगी कि वो गाड़ी में बैठ के हाज़िरी लगाए, या जो नया कानून आया है बायोमेट्रिक का, उससे उसको इस्तिस्ना हासिल हो? क्या ये सिर्फ सहूलत ज़मान पार्क के कमांडर के पास होनी चाहिए? और अगर कोई इसको मकबूलियत कहता है तो मुझे ये जवाब दे दे, जो कौम का सवाल है, कि 500-600 तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों को लेके जाया जाए इस्लामाबाद और कहा जाए पहाड़ियों से भी नीचे उतर के लोग जो हैं वो पुलिस फोर्स पर हमलावर हों, तो उसको कहा जाए ये मकबूलियत है, और जो दूसरे पहाड़ियों पर चढ़ते लोग हैं उनको दहशतगर्द बना दिया जाए या कह दिया जाए? ये तजाद क्यों है? सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर, जब से पाकिस्तान का वजूद है, अदालतों का निज़ाम मौजूद है, कहीं ऐसा आपने देखा सुना है कि आप एक इंटरम बेल करवाएं और बग़ैर पेश हुए करवाएं और बग़ैर पेश हुए वो कंफर्म हो? क्या आपने ऐसा अदालती निज़ाम देखा है पाकिस्तान में? ये सहूलत पहले कभी किसी को मैसर है कि आपको एक केस में सज़ा हो और आप एक सीट से डिस्क्वालीफाई हो जाएं, मगर आप दूसरे 9 हलकों से इलेक्शन लड़ सकें? आपने ये सहूलत किसी और शख्स के लिए देखी है कि वो सज़ा याफ्ता हो जाए, मगर नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता हो तो वो अपनी जमात की सरबराही से भी हाथ धो बैठे, मगर ये अपनी जमात की सरबराही पर कायम रहे? क्या आपने इससे पहले ये देखा है कि पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो मिन्नतें करें कि मसूफ आप कब तशरीफ़ लाएंगे, और आज अगर 200-400-500 लोगों को लेकर वो इस्लामाबाद जाए और अदालत की अमारत तब्दील हो जाए कि यहाँ की बजाय वहाँ मुल्ज़म को सहूलत है, उस अमारत में हम सुन लेते हैं, और वो उस अमारत के हाथे में खड़ा होकर ये कहे कि अदालत यहाँ आ जाए और हाज़िरी लगा ले, और फिर हाज़िरी उस तरह लगे, कल को फिर ये होगा कि बनी गाला में हाज़िरी लगेगी, ज़मान पार्क में फिर हाज़िरी का मुतालबा होगा, और उसके बाद अगला क्या स्टेप होगा? फिर ये होगा कि एक तराजू जो है
अपनी पसंद का बनी गाला पे लटका दिया जाएगा और जब चाहेगा कोई उसका पलड़ा इस साइड को या चाहेगा तो दूसरी साइड को कर देगा। मगर जो सवाल असल है, जो कौम के बाद हुकूमत वक्त से कौम पूछ रही है और वक्त बहुत कम है, वो ये है कि या तो हुकूमत वक्त इसको पकड़े और या हुकूमत वक्त जो है वो बताए कि इस पर हाथ डालने से कौन सी कुव्वतें इन्वॉल्व हैं, कौन रोक रही हैं, और ये बताया जाए कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान के अंदर से कौन आज तक तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए है और कौन सी गैर मुल्की कुव्वतें जो हैं वो भी इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दबाव डालती हैं। और फिर अगर बताएगा कोई या नहीं बताएगा तो हक़ाइक़ यही हैं कि वही कुव्वतें वो मुल्क की हैं या गैर मुल्की कुव्वतें हैं, वही कुव्वतें नवाज शरीफ की वापसी में आज तक हायल हैं। ये एक हकीकत है। और अगर हुकूमत वक्त सब कुछ देखते हुए नहीं सब कुछ सच सच बताएगी तो लोगों का गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों का गमो गुस्सा इस हद तक को पहुंच गया है कि अगर और देर कर दी तो खुदा ना खास्ता मुल्क को नुकसान हो सकता है। अब आप देखें कि जो कौमी हुकूमत के अकाबरीन हैं, मेरी और कौम की तजवीज़ है, हम ये कह रहे हैं कि मुल्की मफाद में जिन चीज़ों पर आपने पर्दा डाला हुआ था, मुल्की मफाद में जो सच पर पर्दा आज तक डला हुआ था, जो अदारे जहाँ से उसको सरपरस्ती और जहाँ से उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो जितने जराइम करता जाए, वो कहता है 96 मुकदमे मेरे पे हो गए, सेंचुरी पूरी करने वाले हैं। भाई ना करो आप कोई जुर्म तो ना मुकदमा दाखिल आप पे हो, आप जो पुलिस की वैन चलाओ, आप सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाओ, आप मुल्क के अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा करो, आप लोगों का हरासा करो, आप मुल्क के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा कर दो कि हर जानब मायूसी आ जाए, तो फिर आप कहो कि मुकदमात भी ना बने। मैं समझता हूँ कि कौमी हुकूमत के अकाबरीन को उस बिल्डिंग के सामने जाके सब कुछ सच बता देना चाहिए कि ये मुल्क का नुकसान हो रहा है और ये इसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अगर इन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ ना छोड़ा, अगर इसकी सरपरस्ती ना छोड़ी तो खुदा ना खास्ता मुल्क को कोई नाक़ाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच गया तो फिर हम ज़िम्मेवार नहीं हैं, वो 2017 के किरदार ज़िम्मेदार हैं या उनकी बाकियात ज़िम्मेदार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो ये शख्स कह रहा है, वो कहता है कि मेरी जो 72 साला लड़का है वो ये कह रहा है कि मेरी 75 साला बीवी घर में अकेली थी, ज़मान पार्क में अकेली थी और चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया है। भाई अगर 200 दहशत गर्दों, तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों की हसार में भी अगर 75 साला उसकी बीवी अगर अकेली थी तो क्या मुझे कोई बताएगा कि उसके इर्द गिर्द 4-5 हज़ार मसल्ला ग्रोह हों तो वो समझेगा कि इसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जिस तरह वो समझता है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून पर एक इल्ज़ाम आज तक है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था। उस वक्त के लीडर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अगर सुप्रीम कोर्ट बार बार बुलाए और बार बार वो हाजिर हों
تو ان کے لیے اس وقت اگر 200-400 لوگ اگر سپریم کورٹ کے ہاتھے میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں اور ایک آدھ گملہ ٹوٹ جائے تو اس کو آج تک کہا جاتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والی جماعت ہے، ایف آئی آر درج ہوتی ہے، بے شمار لوگ جو ہیں وہ نااہل ہو جاتے ہیں، بے شمار لوگوں کو سزا ملتی ہے، سٹنگ اس وقت کے جو کیبنٹ کے لوگ تھے وہ بھی گرفتار ہوتے ہیں، ان کو سزا ہوتی ہے، وہ نااہل ہو جاتے ہیں، الیکشن کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے۔ تو مجھے یہ بتائے کوئی کہ سپریم کورٹ پر کتنی دفعہ عمران خان صاحب نے حملہ کیا اپنے جتھے کے ساتھ، اور اس کے بغیر بھی یہ باقی کارکنوں کو سہولت، باقی دہشت گردوں کو سہولت، باقی ٹرینڈ لوگوں کو سہولت میسر آج تک ہے کہ وہ جتھے لے کر جس چاہیں جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہو جائیں، جس سپریم کورٹ میں چاہے داخل ہو جائیں، دروازے ٹوٹ جائیں، چھتوں پہ چڑھ جائیں، دیواریں پھلانگ کے اندر چلے جائیں، یہاں تک کہ آنسو گیس کے شیل پھینکے خود وہ کہاں سے انہوں نے حاصل کیے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ شکریہ۔ نہیں دیکھیں، میں بڑا کلیئر ہوں اور میں کبھی بلا وجہ اس طرح کا کسی پہ الزام نہیں لگاتا۔ وہ اپنا ٹیسٹ کیوں نہیں ہونے دیتا خون کا؟ پھر ہوا میں جو معلق آج تک وہ پچھلے 6-7 سالوں سے ہے، زمین پہ آئے تو اس کو زمینی حقائق کا پتہ چلے، یا مکمل اوپر چلا جائے تو قوم کی جان چھوٹ جائے۔ بات یہ ہے کہ وہ درمیان میں جو کھڑا ہے، جو استعمال چیزیں وہ کرتا ہے، وہ اس کو اڑاتی ہیں اوپر۔ وہ 4 دن اندر ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، ثبوت مل جائے گا۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ میاں صاحب آپ داروں کی بات کی کہ 2017 میں 5 کردار تھے، جنہوں نے کو ساری مصیبت بتا رہا۔ مرزا اسماعیل صاحب نے کل کچھ کرداروں کا انکشاف کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مل کر پی ڈی ایم کا ساتھ دیا اور عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا کہ واسطہ اور یوسف آگے میں ثابت وزیر خزانہ اور انہوں نے کبھی رکھا ہوا گیا۔ دیکھیں، میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ کوشش کی جا رہی ہے ایک نئے انداز میں 2018 کا ری پلے کرنے کی، مگر 2018 کا ری پلے نہیں ہو سکتا۔